Hello everyone. So today my topic is clinical trials and study designing. Clinical trials क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल एक मेडिकल रिसर्च होता है जिसमें पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं. टू टाइप्स होता है, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होता है और एक क्लिनिकल ट्रायल्स होता है. देयर आर द प्राइमरी वे जो रिसर्चर्स क्या करते हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं इफ़ अ न्यू ट्रीटमेंट लाइक न्यू ड्रग्स, फूड, डाइट, मेडिकल डिवाइसेस जो सेफ़ है, जो सेफ़ होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए तुम्हारा पीपल के लिए, ह्यूमंस के लिए. क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल एक रिसर्च स्टडीज़ है जो परफॉर्म्ड होता है पीपल के थ्रू, जिसका एम क्या है, तुम्हारा इवैल्यूएट करना मेडिकल, सर्जिकल और बिहेवियरल इंटरवेंशंस को. ओके, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो स्टाफ होता है वो एक्सप्लेन करेगा ट्रायल्स को एक डिटेल वे में और गैदर करेगा इंफॉर्मेशन जिन पे ट्रायल होने वाली है. तो वंस यू हैव हैड ऑल योर क्वेश्चन आंसर, तो जिन पे ट्रायल होने वाली है वो पर्टिकुलर पर्सन कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है, और अगर वो अग्री होता है पार्टिसिपेट के लिए तो उसको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा. देन फिर you are screened to make sure you're qualified for the trials. If accepted into the trial, you scheduled a first visit line called the baseline visit. फिर हमको baseline visit के लिए बुलाया जाएगा. फिर रिसर्च कंडक्ट करेगा, रिसर्चर्स जो है वो कंडक्ट करेंगे एक फ़िज़िकल टेस्ट विज़िट के ड्यूरेशन में, और रैंडमली असाइन किया जाएगा ट्रीटमेंट या कंट्रोल ग्रुप के लिए. तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो ह्यूमन सब्जेक्ट में हो रहा है, इंटेंडेड टू डिजिज और वेरीफाई द क्लिनिकल, फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट और आइडेंटिफाई करना एनी एडवर्स रिएक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का. मतलब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट में और डिस्कवर करते हैं क्लिनिकल, फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोडायनेमिक इफ़ेक्ट को और इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का, और अगर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है, और हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रिएशन को ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेंडिंग इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सेफ्टी को देखना और एफिकेसी को. क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, एक मेडिकल रिसर्चर है क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च स्टडीज़ में मेडिकल, सर्जिकल और बिहेवियरल इंटरवेंशंस होता है. और फिर ना क्लिनिकल ट्रायल को हम यूज़ करते हैं टू लर्न इफ अ न्यू ट्रीटमेंट मोर इफ़ेक्टिव और लेस हार्मफुल होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स कम होना चाहिए. अभी देखो वेरियस फेजेस, बहुत सारे फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, बहुत सारे फेजेस होते हैं. तो फेज़ वन में क्या होता है, 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स और पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट होता है और एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें चेक होता है कि वो अगर जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो कोई भी मेडिकल डिवाइस के बारे में हो सकता है, कोई भी फूड प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, न्यू ड्रग्स के बारे में हो सकता है. ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि वो सेफ्टी देखते हैं और उसका एफिकेसी, इफ़ेक्टिव कितना है. टू फाइंड अगर हम ड्रग के बारे में कर रहे हैं तो हम करेक्ट ड्रग डोजेस फॉर्म देखेंगे. फ़ेज़ 2 में कितने पार्टिसिपेंट्स और वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं, 100 to 300 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो चेकिंग द एफिकेसी, फ़ेज़ 2 में हम एफिकेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट जो है हमारा, उसकी एफिकेसी चेक करते हैं. ये जो फेज़ है वो लास्ट सेवरल ईयर्स के लिए होता है, और दिस एम्फासिस इन फ़ेज़ 2 ऑन इफ़ेक्टिवनेस हम चेक करते हैं. जो फ़ेज़ 2 है
उसका एम क्या है तुम्हारा, प्रीलिमिनरी डाटा वेदर द ड्रग वर्क्स इन अ पीपल हु हैव अ सर्टेन डिजीज और अ कंडीशन। प्रीलिमिनरी डाटा को ऑब्टेन करना कि कोई सर्टेन डिजीज़ और कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है, इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट, वो वर्क कर रहा है कि नहीं। फेज़ 3 में क्या होता है, 1000 to 3000 वॉलंटियर्स होता है। इसमें हम पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसमें हम गैदर करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस, स्टडिंग डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट डोजेज यूजिंग द ड्रग कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स। मतलब हम इसमें सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस तो दोनों देख रहे हैं और हम एक पॉपुलेशन को भी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद इफ़ द ऑथोरिटीज़ जो है तुम्हारा, लाइक FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अग्री करेगा, ट्रायल अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ये अप्रूव हो जाता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल ड्रग के लिए और डिवाइसेस के लिए। फेज़ 4 में क्या होता है, यूज़ फॉर द ड्रग और डिवाइसेस टेक प्लेस आफ्टर द ऑथोरिटीज़ लाइक FDA अप्रूव्स देयर यूज़। एक डिवाइस और ड्रग इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी आर मॉनिटर्ड इन लार्ज डाइवर्स पॉपुलेशन। तो अगर अप्रूव हो जाएगा तो हम मॉनिटर करेंगे, जब वो डाइवर्स पॉपुलेशन में मार्केटिंग हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो हम फिर उसको मॉनिटर करते हैं। समटाइम्स साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ड्रग मे नॉट बिकम क्लियर अंटिल मोर पीपल हैव टेकन इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो बहुत कम टाइम पे पता नहीं चलता, लेकिन जब वो डाइवर्स पॉपुलेशन पे पहुंचता है तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमको बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। तो जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मार्केट में, उसके बाद भी ड्रग की मॉनिटरिंग चलते रहती है। ओके, थैंक यू।